अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। इसके पाकिस्तान को क्या फ़ायदे होंगे और चीन को भी इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान के इस अमल के बाद आपको बताते हैं कि भारत ने इस पर क्या शोर मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट है, क्या ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा रखता है या ये एक सिर्फ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है? जवाब आप वीडियो के ख़त्म होने से पहले दे सकते हैं, इसका जवाब आखिर में बताया जाएगा। अब इमरान खान के विजन टूरिज्म के तहत स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। 2 दिसंबर से ये एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट से कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा पा चुका है, जिससे अब गैर मुल्की फ़्लाइट्स भी यहाँ आ सकेंगी। लेकिन यहाँ पर विजुअल फ़्लाइट रूल्स के तहत फ़्लाइट्स ऑपरेट की जाएंगी। विजुअल फ़्लाइट रूल्स क्या है? तो इस रूल के तहत फ़्लाइट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जैसे कि अगर मौसम ख़राब है, धूप नहीं निकली, तो इस सूरत में कोई भी जहाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए परवाज़ नहीं कर सकता। इससे पहले उनको पाकिस्तान से इजाज़त लेनी होगी कि क्या मौसम इस काबिल है कि वो अपनी फ़्लाइट्स स्कर्दू उतार सकें। जबकि आहिस्ता आहिस्ता स्कर्दू एयरपोर्ट से ये रूल्स भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब स्कर्दू में नए रनवेज़ और टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे, जबकि ये प्लान भी है कि एक नया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखते हुए नया एयरपोर्ट भी तामीर कर दिया जाए। यहाँ पर स्कर्दू एयरपोर्ट की ख़ास बात ये भी है कि इसको दुनिया के चंद बुलंद तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। इसीलिए हमारा पड़ोसी भारत इतना रो रहा है। भारत को स्कर्दू एयरपोर्ट से इतना इशू क्यों है, आपको बताते हैं। एयरपोर्ट तो यहाँ पर पहले से ही था, तो इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने पर भारत इतना शोर क्यों मचा रहा है? यहाँ पर इंडियन ऑक्यूपाइड की बात की जाए तो यहाँ पर 4 एयरपोर्ट्स हैं। पहला जम्मू एयरपोर्ट, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं आ सकती। दूसरा कारगिल एयरपोर्ट, ये कारगिल में वाक़या है और ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है, यानी इसको भारत की आर्मी ऑपरेट करती है। इसके अलावा लेह में एक एयरपोर्ट है जो कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट को भारत ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया हुआ है, जिस पर पाकिस्तान ने तो कभी शोर नहीं मचाया। अब यहाँ पर अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पर गिलगित एयरपोर्ट है, स्कर्दू एयरपोर्ट है और चेलास एयरपोर्ट है। ये सब डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और ये सब डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को ही ऑपरेट करते हैं, यानी कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को बैरून मुल्क जाना हो तो उनको इस्लामाबाद आना पड़ता है या लाहौर। अब स्कर्दू एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद यहाँ से भी फ़्लाइट्स ऑपरेट हो सकेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत को इससे क्या खतरा है। आप ये भारतीय साबिक एयर चीफ की वीडियो देखें जिसमें वो स्कर्दू एयरपोर्ट और चीन की बात कर रहे हैं। वेदर आप स्कार्डू की बात कर रहे हैं? जी जी जी। वेदर चाइना विल यूज स्कार्डू is a open-ended question. But if China needs to take Pakistan help to confront us, I have nothing to say. Okay, so you have to understand the larger picture. Okay, will China operates its assets and take help of Pakistan or deploy from Skardu just to tackle us? That is one. Okay. Second issue, should they do it? What does it mean? If Skardu gets used by China, then and the conflict, we are in a conflict with China, then it is a collusive threat and we'll deal with it accordingly. अब इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट करार देने के बाद भारत की जानिब से भी बयान सामने आया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ने कहा है कि पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया है भारत के इंटरनल मामलात में। अब यहाँ पर यह समझ नहीं आ रही कि जब भारत और पाकिस्तान इसको एक मुतनाज़ा इलाका कहते हैं तो श्रीनगर में तो भारत इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चला रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एयरपोर्ट बना लिया है तो भारत
اس پر شور کیوں مچا رہا ہے، جبکہ بھارت اس پر نہیں رو رہا کہ اسکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ بھارت یہاں پر اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ قرار دینے پر نہیں ڈر رہا، بلکہ یہاں پر بھارت اس ایئرپورٹ کے ملٹری یوز سے ڈر رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو سری نگر جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، اس کی ہائٹ 1585 میٹر ہے اور اسکردو کی ہائٹ 2228 میٹرز ہے ابو سی لیول، اور اسکردو کی آب و ہوا اور موسم کی وجہ سے یہاں یہ بیسس ملٹری پرپس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکردو سری نگر سے اوپر ہے اور مقبوضہ کشمیر نیچے، اس لیے یہاں سے اٹیک کرنا بھی بہت آسان ہے۔ سیاچن پر بھی بھارت نے اسی لیے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ بہت بلندی پر واقع ہے اور اگر وہاں سے حملے ہوتے تو بھارت پھر سنبھل نہیں پاتا، لیکن اسی لیے چالاکی دکھاتے ہوئے بھارت نے سیاچن پر بھی قبضہ کیا اور آدھا سیاچن اب بھارت اور آدھا سیاچن اب پاکستان کے قبضے میں ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست لوکیشن ہے سیاچن کی۔ اگر اس ہائٹ سے حملہ ہوتا تو لداخ کب کا فتح ہو چکا ہوتا۔ سیاچن کی ہائٹ 5400 میٹرز ہے اور ساتھ بھارت کے زیر قبضہ لداخ کی ہائٹ 3000 میٹر ہے۔ تو یہ ایک زبردست پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے، یہاں سے حملہ کیا جاتا، لیکن بھارت کو اس بارے میں پتہ تھا اور اس نے پہلے ہی اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ اسکردو سے بھارت کو اب ایک اور خطرہ یہ بھی ہے کہ اس سے چین اپنے ایئر کرافٹس لا سکتا ہے اور یہاں سے پھر بھارت پر حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے چین اس ایئرپورٹ پر پریکٹس بھی کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آپ اس ایئرپورٹ کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں تو اس وقت آزاد کشمیر میں 2 ایئرپورٹس ہیں، مظفر آباد ایئرپورٹ اور راولا کوٹ ایئرپورٹ، اور دونوں ہی ڈومیسٹک پرپزز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ابھی تک آزاد کشمیر کے پاس کوئی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے۔